हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन यानी नेचुरल डिजास्टर का वीवीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आने वाले एग्जाम को पैटर्न को देखकर इस क्वेश्चन का प्रारूप तैयार किया गया है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी आपको जल्द अपलोड कर दी जाएगी और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए महामारी, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी वायुमंडलीय। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल, ऑप्शन डी सुनामी। तो भूकंप का मापन रिक्टर स्केल द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी। बट भूकंप का मापन किस यंत्र के लिए होता है, यानी यंत्र के द्वारा होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर यंत्र पूछे तो ऑप्शन ए, अगर आपका पूछे कि मापन किसके द्वारा होता है तो रिक्टर स्केल। ओके, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? यानी सुनामी आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन समुद्र में भूकंप आना, दूसरा ऑप्शन स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, तीसरा ऑप्शन द्वीप पर भूकंप आना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण यही होता है कि समुद्र में भूकंप आना, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर यही भूकंप भूस्थल पे आती है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन भूकंप अगर समुद्र में आए तो उसे सुनामी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? फर्स्ट ऑप्शन मई जून, सेकंड ऑप्शन जून जुलाई, थर्ड ऑप्शन अगस्त सितंबर, फोर्थ ऑप्शन अक्टूबर नवंबर। तो आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दो बार आती है, मई जून और अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर वाली चक्रवात सबसे ज़्यादा भयानक होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी प्राकृतिक के द्वारा कोई आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? यानी भोपाल में जो गैस लीकेज हुई थी वह कैसी आपदा थी? वायुमंडलीय, मानव जनित, प्राकृतिक और महामारी। ये कैसी आपदा थी? तो ये मानव जनित आपदा थी, यानी ऑप्शन हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में और भारत में सबसे पहली बार भूकंप, ऑप्शन ए 1934, 1904, 2008 और 1997। तो बिहार में भी और भारत में भी सबसे पहली बार भूकंप 1934 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनामी संबंधित है, यानी सुनामी किससे रिलेटेड है? स्थल से, यानी ज़मीन से, आकाश से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी सुनामी समुद्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी मानव के द्वारा आपदा दुर्घटित नहीं हुई है। आतंकवाद मानवीय आपदा है, रेल घटना मानवीय आपदा है, सुनामी मानवीय आपदा नहीं है। ओके, और सांप्रदायिक दंगा मानवीय आपदा है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? यानी सुनामी किस भाषा से निकाला गया शब्द है? तो सुनामी पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है जापानी, चौथा ऑप्शन है अरबी। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन सी, जिसका अर्थ होता है भयंकर दैत्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? यानी भारत में सबसे सूखा क्षेत्र, यानी जहाँ वर्षा कम होता है। ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी पूरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका का पठारी क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो भारत का ये तीनों क्षेत्र सूखा क्षेत्र माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी मानव द्वारा नहीं किया गया है। तो सांप्रदायिक दंगा मानवीय आपदा है, आतंकवाद मानवीय आपदा है, रेल दुर्घटना मानवीय आपदा है, डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि
पूछा जा रहा है मानव के द्वारा कौन सा आपदा नहीं है, तो इनमें तीनों मानव द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, यानी सुखाड़ कैसे आता है। ऑप्शन ए वर्षा की कमी, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखा के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, यानी जिस क्षेत्र में बारिश नहीं आती है वहाँ पे सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। सब जानते हैं बिहार में बाढ़ आती है, बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, लेकिन नहीं, बिहार का एक ऐसा भी पार्ट है जो हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। ऑप्शन ए उत्तर बिहार, ऑप्शन बी पूर्वी बिहार, ऑप्शन सी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का दक्षिणी बिहार यानी कि ऑप्शन सी ये हमेशा सुखाड़ से ग्रसित रहती है और उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहती है। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी मानवीय आपदा, ऑप्शन सी सामान्य आपदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, ये मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी पुनपुन नदी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी नदी में बाढ़ कैसे आती है। तो पहला ऑप्शन है जल की अधिकता, दूसरा ऑप्शन है नदी की तली में अवसाद जमना, तीसरा ऑप्शन है वर्षा का न होना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नदी में बाढ़ आने का सर्वप्रथम कारण पूछ रहा है, तो नदी के तली में जो गंदगी जम जाती है इसके कारण पानी उसमें नहीं आ पाती है ज़्यादा, इसीलिए नदी में बाढ़ आती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अभी जस्ट पढ़ा है बिहार का कौन सा क्षेत्र सुखाड़ग्रस्त है, तो बाढ़ग्रस्त भी कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन ए पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिमी बिहार, ऑप्शन डी उत्तरी बिहार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, यानी सुखाड़ से बचने का एकमात्र तरीका क्या है। तो सुखाड़ से बचने के लिए वर्षा का जल संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़ से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वर्षा के जल को संग्रहित करेंगे, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है, यानी बिहार किससे हमेशा ग्रसित रहता है, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है। ओके, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है, यानी जो तटबंध बनाया गया है वो किस नदी पर है। तो पहला ऑप्शन है ए यानी गंडक, दूसरा ऑप्शन कोसी, तीसरा ऑप्शन है आपका दामोदर, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कुशहा तटबंध कोसी नदी पर बनाया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी सतलज। तो नर्मदा नदी पे नहीं, कृष्णा नदी पे नहीं, कावेरी नदी पे नहीं, ये बांध सतलज नदी पे बंधा गया है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, यानी महासागर में जो भूकंप आता है उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है चक्रवात, तीसरा ऑप्शन है सुनामी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महासागर में होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं, यही कंपन अगर भूस्थल पे हो तो उसे भूकंप के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, यानी भूकंप केंद्र पृथ्वी के नीचे होती है उसके सीधे ऊपर वाले केंद्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिक केंद्र, ऑप्शन सी अणु केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सीधे रेखा सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है वो होता है अधिक केंद्र, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, ऑप्शन डी टी तरंग।
तो भूकंप से पृथ्वी पर सबसे पहली पहुंचती है जो तरंग, उसको कहते हैं पी तरंग, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? पहले बताएं, भोपाल गैस त्रासदी मानव जनित आपदा थी, तो वो कैसी आपदा थी? तो रासायनिक आपदा थी। और इसमें किस रसायन का मात्रा मिली थी? वो ऑप्शन है मैथिल आइसोसाइनेट, दूसरा मैथिल ब्रोमाइड, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए यानी मेथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में हम पीछे आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? यानी भूकंप की सबसे खतरनाक तरंग कौन है? ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी पी। यानी सबसे खतरनाक तरंग सी यानी एल तरंग जो होती है वो सबसे द्वितीयक तरंग सबसे खतरनाक तरंग होती है, जो भवन को गिरने, चट्टान को फूटने की क्षति पहुंचाती है। ओके। आप हमारी यूट्यूब चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? यानी सुनामी आने का सबसे पहला कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्री भूकंप, ऑप्शन बी ज्वार भाटा, ऑप्शन सी समुद्र जल का बढ़ना, ऑप्शन डी जहाज़ों का आवागमन, यानी जहाज़ का आना जाना। तो समुद्र में भूकंप आना सुनामी का सबसे बड़ा कारण है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता करने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी जब भूकंप आता है उसके नीचे का जो बिल्डिंग टूट जाता है उसमें जो लोग फंसे होते हैं उसको किस यंत्र की मदद से हम खोज कर निकालते हैं? ऑप्शन ए है दूरबीन, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी है टेलीस्कोप। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, यानी ऑप्शन बी। लेकिन खोजी कुत्ता भी बहुत ज़्यादा मददगार होता है मलबे के नीचे से किसी भी व्यक्ति को निकालने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? यानी जब कभी आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी फायर ब्रिगेड को। ऑप्शन बी दरवाजे और खिड़कियां को बंद कर लेनी चाहिए। ऑप्शन सी आग बुझने तक का इंतजार करना चाहिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? फायर ब्रिगेड को बुलाना है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी जब बाढ़ आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए? गाँव के बाहर, या ऊंची भूमि वाले स्थान पे, या जहाँ है उसी स्थान पर, या फिर खेतों में? तो बाढ़ के समय हमें ऊंची स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे पानी न लगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी जब भी कोई व्यक्ति आग से जल जाए तो सबसे पहले उसका उपचार क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन बी गर्म पानी डालना, ऑप्शन सी अस्पताल पहुंचाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम जले हुए व्यक्ति के शरीर से कपड़ा हटा देना और उस पर ठंडा पानी डालना, जिससे उसके जलन कम हो जाए, सबसे पहला उपचार। उसके बाद उसको अस्पताल पहुँचाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ठंडा पानी डालना। ओके। आप हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी सुखाड़, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी इंफ्रारेड कैमरा का सबसे ज़्यादा यूज़ भूकंप के क्षेत्र में किया जाता है, यानी भूकंप जहाँ आता है वहाँ पे मलबे में दबे हुए लोग को निकालने में काम आता है, यानी ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण है? यानी जब भी कोई आपदा होता है तो संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी कहीं से कहीं नेटवर्क नहीं जुड़ पाता, जिसके कारण बातचीत नहीं हो पाती है। तो ये किस कारण होता है? सबसे पहला कारण केबल का टूट जाना, दूसरा टावरों की ऊंचाई में कमी, तीसरा संचार टावरों की कमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो केबल लाइन होता है जिसके माध्यम से हम लोग नेटवर्क पकड़ते हैं, नेटवर्क आता है, वही टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सामान्य संचार व्यवस्था कायम नहीं हो पाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी वॉकी टॉकी, ऑप्शन डी रेडियो। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन अभी क्या है? मोबाइल, यानी स्मार्टफोन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दूर संचार के लिए, ऑप्शन बी संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन सी मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो दूर संवेदी संचार इसलिए यूज़ की जाती है, या तो किसी भी दुर्घटना स्थल पे संचार के माध्यम से कनेक्शन टूट जाए तो वहाँ संचार करने के लिए, या फिर किसी भी संसाधन की खोज करने के लिए, मौसम के बारे में पता लगाने के लिए, इन सभी के बारे में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ओके।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन महानदी, दूसरा ऑप्शन दामोदर, तीसरा गंगा, चौथा कोसी। तो पश्चिम बंगाल का शोक हम लोग जानते हैं दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटनाएं। आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है, बम विस्फोट करना प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप आना प्राकृतिक आपदा है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई? पहला ऑप्शन चक्रवात, दूसरा ऑप्शन भूकंप, तीसरा ऑप्शन सुनामी, चौथा ऑप्शन बाढ़। तो 26 दिसंबर 2004 को भूकंप सुनामी आई थी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट पर ये वीडियो देख रहे थे और इसका सब्जेक्टिव वीडियो जल्द ही आप अपलोड कर दी जाएगी। आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अनेक इसके और भी पार्ट्स देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को देखिए और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।